Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are studying well. So we have started valuation model, that is study note 6 of strategic performance management and business valuation. Friends, already we have completed 9 videos on this topic. This is our 10th video. In our last video we have completed the FCFF and FCFE concept with some illustrations from the study mat. So today we will solve some more questions from the study material. So before that, अगर आप लोगों ने अर्लियर वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड पहले वो सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखिए विद सम एग्जांपल्स. उसके बाद ही आप लोग स्टडी मेट के एडवांस प्रॉब्लम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 से. देखिए, ओके गाइज, रीड द क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखिए, ABC लिमिटेड कंपनी करेंटली सेल्स फॉर 32.5 पर शेयर. ओके, उनका शेयर का अभी का प्राइस कितना है 32.5 रुपीज़. तो 32.5 में सेल कर रही है. इन एन अटेम्प्ट टू डिटरमिन इफ ABC लिमिटेड इज फेयरली प्राइस्ड एन एनालिस्ट हैज असेंबल्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ओके, तो वो अभी अपने शेयर को 32.5 रुपीज़ में बेच रहे हैं, बट उनको देखना है कि उनके शेयर का प्राइस सही है या नहीं है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है. ओके, वो चीज़ उनको देखनी है. दी बिफोर टैक्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ABC लिमिटेड डेब्ट, प्रीफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक आर 7%, 6.8% एंड 11% रिस्पेक्टिवली. ओके, आपको डेब्ट का कॉस्ट दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट दे दिया है एंड कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर का कॉस्ट भी दे दिया है. ओके, The company's target capital structure is 30% debt, 20% preferred stock and 50% common stock. ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया है, दैट मीन्स इनका प्रोपोर्शन दे दिया है कि आपके पास डेप्ट कितना परसेंट है. डेप्ट 30% है, प्रीफर्ड स्टॉक 20% है एंड कॉमन स्टॉक इक्विटी 50% है. ओके, द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज डेप्ट इज 145 मिलियन एंड इट्स प्रीफर्ड स्टॉक इज वैल्यूड एट 65 मिलियन. प्रीफरेंस शेयर एंड डेप्ट का आपको मार्केट वैल्यू दे दिया है, इक्विटी का मार्केट वैल्यू नहीं दिया है. ओके, ABC Limited's free cash flow to the firm for the year just ended is 28 million. आपको FCFF भी दे दिया है. FCFF is expected to grow at a constant rate of 4% for the foreseeable future. ओके, इन्फिनाइट पीरियड के लिए आपका ग्रोथ रेट कितना परसेंट है, 4% है. द टैक्स रेट इज 35%. ABC Limited has 8 million outstanding common share. उसका कॉमन शेयर कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 8 million. What is ABC Limited's estimated value per share? Is ABC Limited stock underpriced? आपको पूछा है ABC Limited का एस्टिमेटेड वैल्यू पर शेयर. ओके, ABC Limited का एस्टिमेटेड वैल्यू पर शेयर आपको निकालना है. ओके, देखिए यहाँ पे जो ये 32.5 दिया है, इतने रुपए में ABC Limited अभी सेल कर रहा है अपना शेयर, बट ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ABC लिमिटेड का शेयर का पक्का प्राइस निकालना है. ओके, और फिर आपको बताना है कि ये जो सेल कर रहा है 32.5 रुपीज़ में, तो वो शेयर सही रेट में सेल कर रहा है क्या, या फिर अंडर प्राइस्ड कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा में सप्लाई करना था बट वो कम में सेल कर रहा है, या फिर कम वैल्यू होना चाहिए बट वो ज़्यादा रुपये में सेल कर रहा है. ओके, आपको वो चीज़ बताना है. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन को पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं, देन हम लोग देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते. ओके, देखिए आपको आज के डेट पे शेयर का प्राइस दे दिया इक्विटी शेयर का, दैट इज P0 इज इक्वल टू 32.50. राइट, इन एन अटेम्प्ट टू डिटरमिन इफ ABC लिमिटेड इज फेयरली प्राइस्ड ऑन एनालिस्ट हैज असेंबल्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है. बिफोर टैक्स रिक्वायर्ड रेट. ओके, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बिफोर टैक्स. यहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, जब हम लोग डेप्ट का कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें से टैक्स माइनस करेंगे. राइट, डेप्ट का जब कॉस्ट निकालेंगे उसको कॉस्ट इंटू 1 - T करेंगे. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स. ओके, दैट्स व्हाई दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो हम लोग के पास क्या क्या है देखिए, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है एंड डेप्ट है. राइट, क्या बोला, कॉमन स्टॉक का कॉस्ट कितना है, डेप्ट, प्रेफरेंस एंड कॉमन स्टॉक. डेप्ट का कॉस्ट है 7% बट इट इज़ बिफोर टैक्स, तो हम लोग इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, दैट इज़ 1 - टैक्स कितना है 35%. राइट, देन क्या दिया, प्रीफर्ड स्टॉक कितना है 6.8% एंड इक्विटी कितना है, इक्विटी इज 11%. ओके, दिस इज द कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज के, प्रेफरेंस शेयर को ले लो KP एंड डेप्ट को ले लो KD. राइट, इसके बाद आपको बोला गया टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर. राइट, आपका वेट कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट किसका परसेंटेज कितना है. राइट, सो द कंपनीज टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर इज 30% डेप्ट के लिए, दैट इज 0.30 लिख सकती हूँ,
20% प्रीफर्ड स्टॉक के लिए दैट इज़ 0.20 एंड 50% कॉमन स्टॉक के लिए दैट इज़ 0.50। डेप्ट के लिए 30%, प्रेफरेंस शेयर के लिए 20%, इक्विटी के लिए 50%। ओके, देन क्या बोला, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज डेप्ट। ओके, यहाँ पे आपको दिया मार्केट वैल्यू, कंपनी का डेप्ट का मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू फॉर द कंपनीज डेप्ट इज़ 145 मिलियन, प्रेफरेंस शेयर का दिया है 65 मिलियन, इसका मार्केट वैल्यू आपको नहीं दिया। ठीक है, ABC लिमिटेड्स FCFF और क्या दिया आपको, FCFF फॉर द ईयर एंड मतलब जीरो, FCFF जीरो आपको दिया है 28 मिलियन, ग्रोथ रेट आपको दिया है 4%, टैक्स रेट आपको दिया है 35%, राइट, नंबर ऑफ शेयर आपको दिया है 8 मिलियन, राइट, आपको निकालना है एस्टिमेटेड वैल्यू पर शेयर। क्लियर है, देखिए ये तीनों का जब मार्केट वैल्यू आप ऐड करेंगे इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेप्ट का, तो ये मार्केट वैल्यू क्या आता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्म, राइट, मैंने कहा था वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट एंड डेप्ट इन्वॉल्व्स प्रेफरेंस शेयर, राइट। सो वैल्यू ऑफ फर्म में जाएगा इक्विटी, डेप्ट एंड प्रेफरेंस स्टॉक। ओके, सो यहाँ पे आपको इक्विटी का वैल्यू नहीं दिया है, बट फर्म का वैल्यू निकालने के लिए आपको फ्री कैश फ्लो टू द फर्म दे दिया है। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म से तो हम फर्म का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, FCFF1 डिवाइडेड बाय WACC माइनस G, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला डालेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ द फर्म मिल जाएगा, राइट। और अगर वैल्यू ऑफ द फर्म मिल गया तो यहाँ से अगर आप ये दोनों को माइनस कर देंगे तो सिंपल मैथ से आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी, राइट। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम हमें FCFF1 तो हम लोग निकाल लेंगे, FCFF0 इंटू 1 प्लस G करके, ये वैक कैसे निकलेगा, हमको वैक चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट। वैक कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको कॉस्ट भी दे दिया है, यहाँ पे आपको वेट भी दे दिया है, वेट इंटू कॉस्ट करेंगे तो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, राइट। तो निकालिए, इक्विटी का कॉस्ट कितना है 11% इंटू वेट कितना है 0.5 प्लस प्रेफरेंस का कॉस्ट कितना है 6.8 इंटू 0.2 प्लस डेप्ट का कॉस्ट कितना है 7% इंटू 1 माइनस 0.35 दैट इज डेप्ट इंटू 1 माइनस टी इंटू 0.3 उसका वेट, राइट। ये क्या आएगा WACC, राइट। 11 इंटू 0.5 कितना आएगा 6.5, 11 इंटू 0.5 ये डायरेक्ट आप लोग निकालिए, ओके सॉरी 5.5 प्लस 6.8 इंटू 0.2 दैट इज़ 1.36 प्लस 7 इंटू 0.65 इंटू 0.3 दैट इज़ 1.365, ओके। इसको ऐड कर दीजिए, प्लस 1.36 प्लस 5.5 दैट इज़ 8.225, ओके। ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। नाउ इसको यहाँ पे पुट अप करो, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, ओके। वैल्यू ऑफ फर्म आप लोग डायरेक्ट निकालिए, FCFF1 क्या होता है FCFF इंटू 1 प्लस G, ओके, डिवाइडेड बाय WACC माइनस G, राइट। FCFF कितना है ये 28 इंटू ग्रोथ कितना है 4% दैट इज़ 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय वेट कितना निकला 8.225 दैट इज़ 0.08225, अगर परसेंट को 100 में डिवाइड करेंगे, माइनस G इज़ 1.04, राइट। इसको निकालिए, 28 इंटू 1.04 यूज़ कैलसी 29.12 डिवाइडेड बाय 0.08225 माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0.04225, ओके। सो 29.12 डिवाइडेड बाय 0.04225 इज इक्वल टू 689.23 मिलियन में ये, राइट। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुटअप करूँ, यहाँ पे जो हम लोगों ने टेबल बनाया था, वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया 69.23, राइट। तो आप लोग अभी वैल्यू ऑफ इक्विटी ला सकते हैं, दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये दोनों को माइनस कर दो, आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस आपका डेप्ट का वैल्यू माइनस प्रेफरेंस स्टॉक का वैल्यू 145 माइनस 65, राइट।
सो 689.23 minus 145 minus 65, that is 479.23, right million. This is the value of equity. बट आपको क्या चाहिए, इक्विटी पर शेयर का वैल्यू. ये तो टोटल शेयर का वैल्यू है. वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू वैल्यू पर शेयर, राइट. सो 479.23 ये जो है ये कैसे है, नंबर ऑफ शेयर इनटू वैल्यू पर शेयर. आपका नंबर ऑफ शेयर कितना है, 8 मिलियन, आपको दिया 8 मिलियन. सो ये वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 करो. सो दिस इज 59.90. दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. ओके, पर शेयर इक्विटी वैल्यू आ गया. आपका P0 जो कंपनी ने डिटरमिन किया था वो कितना था गाइस, वो था आपका 32.5, राइट. बट अभी हम लोग का कितना निकले, हम लोग 59.90. सो बेसिकली इसका मीनिंग ये बोलता है कि इसका मार्केट प्राइस इतना होना चाहिए, बट आप लोग बेच रहे हैं 32.50 में, तो आप लोग लॉस में बेच रहे हैं, राइट. द शेयर वैल्यू इज अंडर प्राइस्ड. ओके, द शेयर वैल्यू इज अंडर प्राइस्ड. क्लियर हुआ, समझ में आया. ओके, देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस मैं इसको बहुत ब्रीफली बता रही हूँ जस्ट बिकॉज कि इनिशियल स्टेज है. आप लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे ना तो आप लोग कल इसमें से कुछ और भी डेटा मांगेगा, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो. ओके, मैं डायरेक्ट बुक के हिसाब से कर दूंगी. सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग भी फाइनल के स्टूडेंट है, इमीडिएट कर सकते हैं, बट उसमें मज़ा नहीं आएगा. ओके, कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे ना तो आगे कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या दिया है, पहले उसको पेपर में ड्रॉ कर लो कि मुझे क्वेश्चन में इतने डेटा दी गई, इसमें से आप क्या क्या निकाल सकते हैं वो देख लो. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा दुनिया में जिसका आप लोग सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. ओके, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 11 के बाद 12 तो हम लोगों ने कर लिया था पहले ही. 13 इज रिलेटेड टू रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल. ओके, जब रिलेटिव वैल्यूएशन पढ़ेंगे तब इलस्ट्रेशन नंबर 13 करेंगे. 14 वी कैन डू. 14 हम लोग कर सकते हैं, बट बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 14 देयर इज अनदर इलस्ट्रेशन इन योर बुक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको कॉन्सेप्ट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 14 दी गई है. तो हम लोग पहले इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे, उसके बाद हम लोग 14 आके देखेंगे. ओके, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7. ओके, देखिए इफेक्ट्स ऑफ मिसमैचिंग कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट्स. ओके, ईयर आपको दिया है 1 2 3 4 5, देन दिया है टर्मिनल वैल्यू, देन दिया है कैश फ्लो टू इक्विटी, दिस इज FCFE, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी 50 60 68, ये 5 ईयर्स के लिए दिया है. देन इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी दिया है, देन FCFF दिया है, फ्री कैश फ्लो टू द फॉर्म, दैट इज 90 100 108, ये सारी चीज़ें दी गई है. फिर आपको बोला गया है एज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 13.625%. इक्विटी का कॉस्ट कितना है 13.625, and the firm can borrow long term debt at 10%. ओके, इक्विटी का कॉस्ट है 13.625, डेप्ट का कॉस्ट है 10%. द टैक्स रेट फॉर द फर्म इज 30%. टैक्स रेट 30% दिया है, दैट मीन्स डेप्ट का कॉस्ट कितना होगा, D इंटू 1 माइनस टी, KD इंटू 1 माइनस टी, राइट. सो 10% इंटू 1 माइनस 0.3, दैट इज 70% जाएगा. ठीक है. द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 1073. इक्विटी का मार्केट वैल्यू दे दिया है, एंड द वैल्यू ऑफ डेब्ट आउटस्टैंडिंग इज 800. ओके, इक्विटी एंड डेब्ट दोनों का मार्केट वैल्यू भी दे दिया है. द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन एज एन इनपुट एंड इज 13.625%, एंड द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज 5%. ये 5% नहीं होगा, इधर ये 5% नहीं होगा या फिर ये 7%, या फिर ये 30% नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज 10% से 30% जाने से कितना 70%. सो ये 7 होना चाहिए, बट आंसर में क्या लिया है, आंसर में लिया है यहाँ पे लिया है 7% लिया है. सो इट कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज 7%. ओके, ठीक है. देन क्या बोला, गिवन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड डेब्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी एस्टिमेटेड दिस. आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है. देन आपको वो कैलकुलेट करके क्या दिखाया है, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म. ओके फाइन. तो बेटा आपको वो क्या किया है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है
एंड ये डाटा के बेसिस पे वो वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल के दिखाया है। ओके, कुछ आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं दिया है, वो सारा कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है एंड इसके बेसिस पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिया है। ठीक है, तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 पहले समझते हैं कि वो कैसे क्या है। बहुत ईजीली क्या है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने FCFF निकालना भी पढ़ा, FCFE निकालना भी पढ़ा, राइट। मैंने आप लोग को क्या कहा था, अगर FCFF से FCFE या FCFE से FCFF निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर FCFF से निकालना है तो FCFF से हम लोग क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी हम लोग माइनस करेंगे, राइट। तो क्या मिलेगा, FCFE सब्जेक्ट टू अगर यहाँ पे बोरोइंग्स का कुछ एडजस्टमेंट्स है लाइक प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू डेब्ट या फिर कुछ रीपेमेंट है तो उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग नेट बोरोइंग, क्योंकि बिकॉज दैट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट, इक्विटी होल्डर को बिलोंग करता है तो फॉर्म पे हम उसको ऐड कर देंगे। ओके, सो ये आता है आप लोग का क्या, FCFE। FCFF से FCFE हम लोग ऐसे निकालते हैं, राइट। लाइकवाइज अगर इसको रिवर्स करोगे तो FCFE कैसे निकलेगा। अभी सोचो कि नेट बोरोइंग नहीं है, ठीक है, नॉर्मली हर केस में नहीं होता। FCFF से इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस करने से FCFE आता है। FCFE से FCFF जाना है तो क्या करोगे, प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करोगे, राइट। तो क्या आएगा, FCFF, राइट। ये चीज़ क्लियर है। तो आपके स्टडी मेट में वही क्या है, आपको इधर फॉर्म का या इक्विटी का कैश फ्लो दे दिया है, आपको यहाँ पे FCFE दे दिया है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, देन आपको दे दिया है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, राइट। तो आप लोग FCFF निकाल सकते हैं, राइट। दिस प्लस दिस आप इसको ऐड कर देंगे तो आपको FCFF मिल जाएगा, राइट। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखिए बुक में क्या किया है, देखो वही चीज़ आपको दिया है, ईयर 1 2 3 4 5 टर्मिनल वैल्यू दिया, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी दिया, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी दे दिया है। आपको कहीं पे निकालना भी पड़ सकता है बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है क्योंकि वो एग्जांपल देके समझाया है। अब अगर हमको फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म में जाना है तो क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में हम लोग इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी ऐड कर देंगे तो हमको फॉर्म का मिलेगा। अगर फॉर्म का होता और इंटरेस्ट होता तो फॉर्म से अगर आप लोग इंटरेस्ट माइनस करते तब आप लोग को इक्विटी का वैल्यू मिलता और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मिलता। क्लियर है। सो ये क्या किया है, दिस इज 50 प्लस 40 90, 60 प्लस 40 100, 68 प्लस 40 108, 76.2 40, दिस प्लस दिस एंड दिस। ओके, ये चीज़ आया। नाउ आप ये बोलोगे मैम इसमें 1603 है, ये 2363 है, ये कैसा है, इसमें तो इंटरेस्ट भी नहीं है। बेटा ये टर्मिनल वैल्यू है एंड टर्मिनल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला क्या था, कैश फ्लो बाय RE माइनस जी, राइट। ये फ्यूचर इन्फानाइट पीरियड का आज की डेट पे वैल्यू बताता है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट अलग हो सकती है, यहाँ पे ग्रोथ रेट अलग हो सकती है, हमको नहीं पता ये कितने पीरियड के लिए कितने पीरियड के लिए, इसीलिए इनका टर्मिनल वैल्यू वो आपको दे दिया है। अगर नहीं दिया होता तो हम लोग अपने ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ये टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते, जिसका भी हो, वेदर फॉर्म का या फिर इक्विटी का। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए हमको क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया है, इक्विटी का वैल्यू दिया है, डेप्ट का वैल्यू दिया है, इतना चीज़ दिया है, राइट। इसको नोट डाउन कीजिए। हमें क्या दिया है, देखिए दो चीज़ है, इक्विटी है, डेप्ट है, राइट। इक्विटी का हमको कॉस्ट दिया है 13.625% एंड डेप्ट का कॉस्ट दिया है 10%, जो कि हम लोग 1 माइनस 0.3 करेंगे, दैट इज़ 7%, राइट। देन आपको दिया है वैल्यू, इक्विटी का वैल्यू कितना है 1073, डेप्ट का वैल्यू कितना है 800, टोटल कितना होगा ये 1873, राइट। इसमें से हम लोग वेट निकाल सकते हैं इक्विटी एंड डेप्ट का। इक्विटी का वेट कितना होगा 1073 बाई 1873, 1073 डिवाइडेड बाई 1873 दैट इज़ 0.5729, ओके। एंड इसका वेट कितना है 800 डिवाइडेड बाई 1873 दैट इज़ 0.4271, ये वन, ओके। इसका वेट दे दिया। नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग निकाल सकते हैं, वेक, राइट। कॉस्ट इंटू वेट प्लस कॉस्ट इंटू वेट, सो 13.625 इंटू 0.5729 प्लस 7 इंटू 0.4271, इसको कैलकुलेट कीजिए। 13.625 इंटू 0.5729 इक्वल टू M प्लस 7 इंटू 0.4271 इक्वल टू M प्लस MRC,
दैट इज़ 10.7954. इसमें कितना निकला 10.79. ओके 10.79. आ गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. राइट नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फॉर्म का वैल्यू. राइट देखिए आपको फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी भी अवेलेबल है, फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म भी अवेलेबल है. राइट दोनों अवेलेबल है 5 ईयर्स के लिए, आपको दोनों अवेलेबल है. आप दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं. एफसी एफई को अगर आपको डिस्काउंट करना है तो कौन से रेट पे करेंगे, केई से करेंगे. केई इज दिस 13.625%. और अगर एफसी एफएफ को डिस्काउंट करना है तो कौन से रेट से डिस्काउंट करेंगे, वैक से, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया. राइट इसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे 13.625% से, इसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे 10.79% से. पहला चीज़. दूसरा चीज़ मैम हम लोग फार्मूला डालते थे, फार्मूला क्या डालते थे, FCFE1 डिवाइडेड बाई के माइनस जी, इक्विटी का वैल्यू निकालने के लिए. फॉर्म का वैल्यू निकालने के लिए लाते थे FCFF1 डिवाइडेड बाई वैक माइनस जी. राइट हम लोग ये फार्मूला डाल के वैल्यू निकालते थे. ठीक है अग्रीड, मैं समझ रही हूँ, पूरा सही बोल रहे हो आप. बट ये फार्मूला कब लग सकता है फ्रेंड्स, जब आप लोग का कैश फ्लोज इवन हो, कैश फ्लोज सेम हो. राइट आपको याद होगा जब मैं आप लोग को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो समझा रही थी तब मैंने आपको दो चीज़ बताया था. फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आप लोग को बताया था, या फिर सेकेंड वीडियो में शायद मैंने बताया था, अगर कैश फ्लो सेम है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला डालते थे कैश फ्लो इंटू 1 माइनस 1 प्लस जी बाई 1 प्लस आर होल टू द पावर एन डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. राइट इफ द कैश फ्लोज आर सेम. बट अगर कैश फ्लो सेम नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 4 ईयर लेते थे, देन डिफरेंट कैश फ्लोज लेते थे, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते थे, देन मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे. राइट दिस इज द वैल्यू. सो अगर कैश फ्लोज इवन है तो हम लोग फार्मूला डालते थे, बट अगर कैश फ्लोज इवन नहीं है तो हम लोग इंडिविजुअली हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे. एंड नाउ इन योर क्वेश्चन आप लोग देखिए आपको 5 ईयर्स का अलग अलग कैश फ्लोज दिया है, तो हम लोग वहाँ पे ये फार्मूला नहीं डाल सकते क्योंकि कैश फ्लोज अलग अलग है, तो हम उसको इंडिविजुअली डिस्काउंट करेंगे. पहला चीज़ डिस्काउंट किस रेट पे करेंगे, अगर हमको इक्विटी का वैल्यू निकालना है तो इक्विटी के रेट से डिस्काउंट करेंगे, अगर फॉर्म का वैल्यू निकालना है तो फॉर्म के रेट से डिस्काउंट करेंगे. ठीक है निकालिए. देखिए पहले निकालेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी, कुछ भी निकाल सकते हो, फॉर्म भी निकाल सकते हो. ओके मैं फटाफट कर रही हूँ, हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया है, अभी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए. 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज आपको दी गई है. कैश फ्लोज कितना है 50 60 68 76.2 83.49 एंड देन आपको टर्मिनल वैल्यू दिया है. बट टर्मिनल वैल्यू पे यहाँ पे ईयर नहीं है, अगर 6th होता है तो 6th ईयर पे लेते, बट 5th ईयर पे टर्मिनल वैल्यू कितना है 1603.00. दैट मीन्स ये 6th ईयर ऑनवर्ड्स का जितने भी कैश फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू 5th ईयर में इतना है. वही तो था टर्मिनल वैल्यू 1 ईयर बिफोर आता था. राइट यहाँ पे हम लोग करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर. ठीक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना रेट में लेंगे 13.625% से, तो लीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1.13625. राइट कितना आया, दिस इज 0.88, then 0.7741, then 0.6817, then 0.5960, then 0.5280. ओके यह है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो इसको वैल्यू कितना आएगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा. ओके डायरेक्टली मैं निकाल रही हूँ 50 इंटू 0.88 इक्वल टू 60 इंटू 0.7741 इक्वल टू 68 इंटू 0.6817 इक्वल टू 76.2 इंटू 0.6 इक्वल टू 83.49 इंटू 0.5280 इक्वल टू प्लस 1603.008 इंटू 0.5280 इक्वल टू RC.
दिस इज़ 1072.99. ओके, देखिए 1072.99 दैट इज़ 1073. ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विटी. समझ में आया गाइस? ओके, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा इस टर्मिनल वैल्यू पे, तो मैं यही क्वेश्चन पे बता देती हूँ आप लोग को. हम लोग टाइम जोन पढ़ते थे T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, राइट, इन्फाइनाइट तक पढ़ते थे. 1 to 5 ईयर यहाँ पे दिया है फोरकास्ट पीरियड, जिसका कैश फ्लोज आपको दे दिया. 6th ईयर ऑनवर्ड्स आपका है टर्मिनल पीरियड, राइट. यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करने से इसका प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आता था? T5 पे. इसको कितने दिन तक हम लोग डिस्काउंट करते थे? 5 ईयर के लिए डिस्काउंट करते थे. तो वही आपको टर्मिनल वैल्यू दिया है, दैट मीन्स ये 5th ईयर पे है, इसको हम लोग 5 ईयर्स के लिए डिस्काउंट किए. ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी समझ में आया. नाउ कम टू वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए. ओके, सेम तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड 5. कैश फ्लोज कितने कितने हैं? 90, 100, 108, 116.2, 123.49 एंड 2363.008. ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना रेट पे जाएगा? हम लोग का कितना निकला था? 10.79 वैक निकला था. तो यहाँ पे आप लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लेंगे. 1 डिवाइडेड बाय 1.1079 टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5 करके, देन मल्टीप्लाई करके यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा, लाइव वैल्यू ऑफ इक्विटी. यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ 1873. ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ फर्म. क्लियर हुआ? अगर आपको डेप्ट का भी वैल्यू दिया था बुक में, राइट. डेप्ट का वैल्यू कितना था? वैल्यू ऑफ डेप्ट 800, राइट. सो अगर आप डायरेक्टली फर्म का वैल्यू निकालते और डेप्ट माइनस करते तो भी इक्विटी कहाँ जाता, या फिर आप लोग यहाँ पे इक्विटी का वैल्यू निकाले 1073, इसमें अगर आप डेप्ट को ऐड कर देंगे तो भी आ जाएगा 1073 प्लस 800 कितना आएगा? 1873. या 1873 से 800 माइनस कर दोगे तो भी 1073. दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, राइट. आपका कैलकुलेशन करेक्ट है. समझ में आया? तो यही आपको बुक में एक एग्जांपल देके समझाया है कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी दिया है तो फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म में कैसे आएंगे. देन आप लोग को डिस्काउंटिंग रेट कौन सा अप्लाई करना है, स्पेशली वो इस क्वेश्चन पे फोकस किया कि आपको डिस्काउंटिंग रेट कौन सा अप्लाई करना है, कैसे हम लोग अगर इक्विटी दिया है तो उसमें से डेप्ट का वैल्यू ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म से डेप्ट को माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा. ओके, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें दी गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको एक कॉन्सेप्ट और दिया है डिस्काउंटिंग रेट को लेके. देखिए यहाँ पे आपको 2 एरर दिया है कि क्या क्या एरर हो सकता है जब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं. आप लोग को ये चीज़ ऑलरेडी पता है, जो लोग भी मेरे क्लासेस कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको ये चीज़ मैं बार बार बोली हूँ. हम लोग फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म को कौन से रेट पे डिस्काउंट करते हैं? वैक पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से. इक्विटी को कौन से रेट पे डिस्काउंट करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. डेप्ट को किससे डिस्काउंट करेंगे? कॉस्ट ऑफ डेप्ट से. अगर आप लोग इक्विटी को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट कर दोगे या फिर एफसीएफ फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म को आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट कर दोगे, देन आप लोग का आंसर गलत हो जाएगा. वो सिंपली यही चीज़ बोला है, डिस्काउंट कैश फ्लोज टू इक्विटी एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू गेट टू हाई ए वैल्यू फॉर इक्विटी. ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वैक से डिस्काउंट कर दिया. वैक कितना था? 10.79%. तो वो 10.79% से क्या किया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वो डिस्काउंट कर दिया. तो अगर आप अपना कॉस्ट कम दिखाओगे, आपका कॉस्ट ज़्यादा था 13.625% था, अगर आप अपना कॉस्ट कम दिखाओगे तो आप लोग का वैल्यू ज़्यादा निकलेगा. जहाँ पे 1073 निकलना था वहाँ पे 1248 हो गया ड्यू टू द डिस्काउंटिंग रेट. एंड डिस्काउंट कैश फ्लो टू द फॉर्म एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अगर आप फॉर्म का वैल्यू को कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13.625% से फॉर्म को डिस्काउंट करोगे तो फॉर्म का वैल्यू क्या होगा? कम जाएगा, क्योंकि फॉर्म का कॉस्ट कम था, 10% उसका कॉस्ट था. अभी आप उसका कॉस्ट 13% कर दोगे तो फॉर्म का वैल्यू कम जाएगा. देन अगर आप लोग निकालोगे इक्विटी का वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म का वैल्यू माइनस डेप्ट का वैल्यू, दैट इज दिस माइनस दिस करोगे तो 813, ये वैल्यू नहीं आएगा. ओके, क्योंकि ये गलत है. तो बाद में एक्सप्लेनेशन में आपको वही चीज़ वो लिख के दिया है कि अगर फॉर्म का वैल्यू है तो उसको वैक से डिस्काउंट करो, अगर इक्विटी का वैल्यू निकालना है तो उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करो.
क्लियर हुआ, समझ में आया? नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 14। पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 14, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ABC Limited requires an initial investment of rupees 12 lakh for its new store, for which 4 lakhs would come from borrowing at an interest rate of 8%. ओके, आपको फर्स्ट ईयर में कैश आउटफ्लो चाहिए 12 लाख रुपीज़ का, दैट इज 0th ईयर में, ईयर के बिगिनिंग में आपको 12 लाख का आउटफ्लो चाहिए, आप इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आप लोग बोरोइंग कितना कर रहे हैं, 4 लाख आप इंटरेस्ट दे के बोरो कर रहे हैं, 8 लाख इक्विटी है, सोच लो 8% का आपको इंटरेस्ट लग रहा है। द इंटरेस्ट इज पेड फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए आप इंटरेस्ट पे किए, एंड द एंटायर प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट इज पेड एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। तो 6th ईयर में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा एंड प्रिंसिपल भी आप लोग पे कर दिए। द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर टैक्स डिडक्टेबल एट ए रेट ऑफ 36%। आपको टैक्स दे दिया 36%, बट द प्रिंसिपल पेमेंट आर नॉट। द कैश फ्लोज टू द फर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी 80,000 इनिशियली, 80,000 का आपका कैश फ्लो है पर एनम। दिस कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 30% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। ओके, फर्स्ट 4 ईयर के लिए जी आपको कितना दिया है 30% एंड 75% फ्रॉम द 5th ईयर, 5th ईयर से 75% ग्रो करेगा। एस्टिमेट द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, आपको कैश फ्लोज फाइंड आउट करने हैं। ओके, देखिए कैश फ्लो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए बुक में बेटा आपको जो भी डेटा दिया गया है या फिर जो भी कैश फ्लोज दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं, फॉर्म के लिए दिए हैं, और आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, राइट। तो आपको पता है अगर फॉर्म का कैश फ्लोज दिया है तो हम लोग वहाँ से इक्विटी का कैश फ्लो कैसे निकाल सकते हैं, अगर इक्विटी का कैश फ्लो निकाल लिए तो वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकल जाएगा, राइट। तो आपको ऑलरेडी बुक में फ्री कैश फ्लो टू द फॉर्म दे दिया है, राइट। कितने ईयर के लिए आपको डेटा दिया है गाइस, आपको 6 ईयर के लिए दिया है। ईयर है आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। 80,000 इनिशियल दिया है, इनिशियल ईयर में आपको 80,000 का कैश फ्लोज होगा। देन बोला ग्रोथ रेट ऑफ 30% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर में आपको ग्रोथ होगा 30% का। ओके, तो 30% ऐड करो या फिर 1.3 ऐड करो, 80,000 इंटू 1.3 दैट इज 1,04,000, 1,04,000, राइट, प्लस 30% या फिर 1.3 टू द पावर 2 करो, दैट इज 135,200, देन प्लस 30% करो, दैट इज 175,760, राइट। फर्स्ट 4 ईयर के लिए आपको ग्रोथ दिया है, राइट। तो 4 ईयर हो गया 1, 2, 3 एंड 4, उसके बाद ग्रोथ रेट कितना हुआ 75%, तो 175,760 प्लस 75% कीजिए 307,580 एंड देन अगेन 75% दैट इज 538,265, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद देखिए FCFF से FCFE जाने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, FCFF से FCFE जाने का फॉर्मूला था FCFE इज इक्वल टू FCFF प्लस माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस नेट बोरोइंग, राइट। ये मैंने आपको बताया था। नेट बोरोइंग इज व्हाट, कितना आपका आया प्रोसीड्स रिसीव और कितना आपका गया दैट इज रीपेमेंट, ये होता है आपका नेट बोरोइंग, राइट। सो ये आपका आ गया फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। यहाँ पे निकालो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, निकाल सकते हैं। टैक्स रेट आपको कितना दिया है 36% एंड इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट इज 8% एंड बोरोइंग्स कितना है 4 लाख का, राइट। 4 लाख का 8% कितना 32,000 फॉर एवर 32,000 से 1 माइनस टी दैट इज 1 माइनस 0.36 करो, 1 माइनस 0.36 कितना होता है, दिस इज 64.64, 32,000 इंटू 0.64 कितना आया 20,480। हम हर साल 20,480 पे करेंगे, राइट। 20,480 हम लोग पे करेंगे एंड 6 ईयर में इंटरेस्ट के साथ साथ हम लोग प्रिंसिपल भी पेमेंट करेंगे, राइट।
तो हम लोग कितना पे करेंगे 4 लाख प्लस 2480, राइट। देन देखिए उसके बाद आप लोगों ने और क्या दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हम लोगों ने 12 लाख, तो 0th ईयर पे हम लोग का आउटफ्लो हुआ है यहाँ पे, ओके। एक तो होगा प्रोसीड्स रिसीव और एक होगा रीपेमेंट, राइट। तो हम लोग का क्या आएगा FCFE, राइट। फॉर्म से कितना गया फ्रेंड्स, फॉर्म से गया 12 लाख 0th ईयर पे, जहाँ पे कि हमारा बोरोइंग कितना है 4 लाख एंड हम लोग रिपेमेंट कितना किए 4 लाख, कहाँ पे आएगा ये रिपेमेंट पे 4 लाख, राइट। क्लियर हुआ। सो नाउ अभी आप लोग डायरेक्टली आउटफ्लो आए मतलब नेगेटिव फिगर है, राइट। ये पेमेंट वाई तो नेगेटिव फिगर है, इसको हम लोग माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस प्लस नेट बोरोइंग, ठीक है। तो नाउ हम लोग FCFE निकाल सकते हैं, दिस इज 12 लाख माइनस प्लस 4, सो दिस इज 8 लाख नेगेटिव, राइट। 80,000 माइनस 2480 कितना होगा 59,520, ओके। ये जो भी दिन आपके बुक में दिया आप लोग इसको निकालेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये निकल गया। देन यहाँ से इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, यहाँ पे आपको फिगर मिल जाएगा। ये आ गया आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हर एक साल का। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ इक्विटी का कैश फ्लो निकालने के लिए बोला था तो आप लोगों ने कैश फ्लो निकाला। अगर अभी आपको बोलता है कि आप इक्विटी का वैल्यू निकालिए, देन क्वेश्चन मस्ट हैव गिवन आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया होता। सपोज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, तब आप लोग वैल्यू कैसे निकालते, आप लोग हर एक साल का कैश फ्लो इंक्लूडिंग दिस, आप लोग सारे साल का कैश फ्लो को 10% पे इंडिविजुअली डिस्काउंट करते, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आता है दैट प्रेजेंट वैल्यू इज योर वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्लियर हुआ गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक्जैक्टली सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। इलस्ट्रेशन नंबर 15 तो हम लोगों ने कर लिया है एंड इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा छोटा 1 से 7 तक हो गया, 8, 9, 10 बीच में छोटा है, राइट। 8, 9, 10 इज रिलेटेड टू अदर कॉन्सेप्ट, आप लोग का EVA है, देन और भी कुछ वैल्यूएशन है 1-2, तो वो सब हम लोग इंडिविजुअल वीडियो पे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट करके पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 इज रिलेटेड टू रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करा दूंगी, EVA भी कवर अप करा दूंगी। 14 एंड 15 हम लोगों ने कर लिया एंड उसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।